बहुत समय पहले हिरण्यकर्ण नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था। उसे हिरण्यकश्यपु नाम से भी जानते हैं। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह की जाए। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना तो कोई उसे मानव मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर मार सके और ना ही घर के बाहर। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना तो धरती पर उसका वध हो सके और ना ही आकाश में, और ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप वरदान मिलने के बाद बहुत घमंडी हो गया। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वो खुद को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। वो उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। अपने ही पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच जाते। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद से ही होलिका दहन की शुरुआत हो गई। हिरण्यकश्यपु कौन था और वो भगवान का इतना विरोधी कैसे हो गया, इसके लिए आप मेरी ये रावण वाली वीडियो देख सकते हैं। होलिका हिरण्यकश्यपु की छोटी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ थी। वो अग्नि की उपासक थी और उसको शिव से ये वरदान मिला था कि उसको कभी भी अग्नि जला नहीं सकती। होलिका को भगवान शिव से वरदान के रूप में एक दिव्य वस्त्र मिला था। ये ऐसा वस्त्र था, अगर कोई भी उसको धारण कर ले तो वो आग में कभी नहीं जलेगा। इसी वरदान की वजह से होलिका बिना किसी डर के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से वो वस्त्र भक्त प्रहलाद पर आ गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई, लेकिन होलिका भस्म हो गई। पूर्व जन्म में होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण राक्षसी बनकर इस जन्म में भुगत रही थी। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में दहन होने के कारण वो श्राप से मुक्त हो गई और अग्नि में जलने के कारण ही वो शुद्ध भी हो गई। इसी कारण होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यपु का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वो सही मार्ग पर चलें, लेकिन प्रहलाद की किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखून से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वो ना तो घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर, ना ही दिन था और ना ही रात। भगवान नरसिंह ना पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ना धरती पर मारा और ना ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। उसका वध करते हुए किसी भी शस्त्र और अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नाखूनों का प्रयोग किया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।